हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जीके डोज में। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के विदेश मंत्री इस समय रूस की यात्रा पर हैं और वहां जाकर उनके बोलचाल और हाव भाव बदल गए हैं। मैं आपको पूरी खबर सुनाऊंगा दोस्तों, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए दोस्तों, अब खबर की ओर बढ़ते हैं। ईरान के विदेश मंत्री आवास अरघाची ने दावा किया है कि प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ पाया है और वार्ता के लिए गिरगिरा रहा है। हालांकि रूस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री ने एक अच्छा संकेत दिया है कि तेहरान अमेरिकी अनुरोध पर विचार कर रहा है, जबकि ट्रंप ने ईरान को फोन करने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति पुतिन का समर्थन हासिल करने के बाद अरघाची ने कहा कि ट्रंप बातचीत का अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाया है। इससे अमेरिका की थू थू हो रही है पूरी दुनिया में। इसीलिए अमेरिका बार बार बातचीत करने के लिए गिरगिरा रहा है। ईरानी विदेश मंत्री का ये बयान पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के समाधान के लिए तेहरान और वॉशिंगटन में दूसरे दौर की शांति वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच आया है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघाची ओमान और पाकिस्तान की यात्रा के बाद रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हुई है। रूसी समाचार एजेंसी की खबर के अनुसार पुतिन ने संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ने को लेकर ईरान के लोगों की प्रशंसा की और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए ईरान और क्षेत्र के अन्य देश के हित में हर संभव प्रयास करेगा। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए नया प्रस्ताव भी पेश किया है। ईरान के नवीनतम प्रस्ताव से उनके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत भविष्य के लिए टालने की बात कही गई है और इसके बजाय समझौते के तहत तेहरान हार्मोज समुद्री मार्ग पर अपनी नाकाबंदी समाप्त करेगा और तेल टैंकर को आसानी से आने जाने की परमिशन देगा। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी हटाएगा और एक वादा करेगा कि अमेरिका और इजरायल ईरान पर कभी भी हमला नहीं करेंगे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिकी वार्ताकार अब ईरान के साथ वार्ता करने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ट्रंप ने रविवार को कहा कि अमेरिका और ईरानी अधिकारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए फोन पर बातचीत कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान दोनों पक्षों को इस्लामाबाद में बातचीत की मेज पर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सप्ताह में बातचीत की मिलता है कि फिलहाल बातचीत शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। बातचीत गतिरोध में फंसी हुई प्रतीत हो रहा है, जबकि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना अपनी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। फिलहाल अमेरिकी नौसेना के 3 विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेरल्ड आर फोर्ड और यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश इस क्षेत्र में तैनात है। इन विमान वाहक पोत में लगभग 15,000 नेवी और मरीन सैनिक है। साथ ही 200 से अधिक लड़ाकू विमान और अतिरिक्त जहाज शामिल है। यूएसएस त्रिपोली के नेतृत्व में एक और हमलावर समूह भी अपने साजो सामान के साथ ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। अब देखना यह है दोस्तों कि अमेरिका के दबाव में ईरान झुकता है कि नहीं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।